Hello friends, welcome back to my judgment series of Indian polity. And आज की जो हमारी जजमेंट है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इट इज समहाउ रिलेटेड विद द सेक्शन 377 केस नवतेज सिंह केस लेटर ऑन, जिसमें 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया. सो यहाँ पर भी इट वाज द केस रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द हिजड़ास, जिनका कोई भी अभी तक यहाँ पर सेक्सुअलिटी डिक्लेयर नहीं की गई थी, neither a मेल और फीमेल. एंड यहाँ पर कहा गया था इनको बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर काउंट किया जाए एंड इनको थर्ड जेंडर का एक स्टेटस दिया जाए, सो दैट इनको एक पब्लिक ह्यूमिलेशन से, पब्लिक क्रुएलिटी से सेव किया जा सके. सो फाइनली यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लस इनके साथ में एक वुमेन एसोसिएशन थी, एंड प्लस इनके साथ में एक तो इवन खुद ही हिजड़ास एक साथ में यहाँ पे था, जिन्होंने इस चीज को चैलेंज करा एंड कहा कि यहाँ पर कुछ स्टेटस दिया जाए, थर्ड जेंडर का स्टेटस यहाँ पर दिया जाए टू द हिजड़ास, सो दैट इनके साथ पब्लिक डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए. एंड यहाँ पर जो लीगैलिटी लाई जाई वो कही गई आर्टिकल 14 की इक्वालिटी के साथ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, सेक्स के ऊपर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, सेक्स, यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन तीनों को यहाँ पर चैलेंज करा गया. नाउ इन 21/2/2012 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक थी, स्टैट्यूटरी बॉडी मैं आपको बता चुका हूं, द बॉडीज विच आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. द बॉडीज विच हैव द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंड विच आर neither the statutory nor the constitutional are extra constitutional bodies. Okay, and they constitute a legal representation to the marginalized section of the society, and they filed a writ petition with the Supreme Court of India under Article 32 constitutional remedies, and this was joined by a NGO representing the kinner, जिसे कुछ जगहों पे किन्नर भी कहते हैं, and in an individual who identify himself as a hijra. and यहाँ पर बेसिक हिजड़ा की डेफिनेशन जो दी गई है, जो जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अभी क्लियर नहीं है. सो द टर्म हिजड़ा is defined, is used to describe the transgender community in the South Asia. It includes hermaphrodites, castrated man as well as a non-castrated mans. Non-castrated mans which do not have functional reproductive organs of either sex, ना मेल का ना फीमेल का, उनको यहाँ पर काउंट किया गया है. The transgender community, however, is used to describe a wider range of gender non-conformity. So basically अभी तक हमारे पास हिजड़ास जो थे, इनको कोई भी पब्लिक एक्सेस नहीं हो रहा था, एजुकेशनल एक्सेस नहीं हो रहा था, क्योंकि इनका कोई जेंडर नहीं था. एंड जब तक आपका कोई जेंडर नहीं होगा तो इनको जो पब्लिक सर्विसेज की, सोशल सर्विसेज की जो स्कीम्स चल रही थी गवर्नमेंट की, उनसे भी कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा था. एंड प्लस जो क्रुएलिटी, ह्यूमिलिटी और पब्लिक अथॉरिटी से जो यहाँ पर इनको फेस करना, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, दैट वाज अ डिफरेंट इशू. सो यहाँ पर एक क्लॉज उठा गया कि हिजड़ास जो हैं इनको भी एक स्टेटस दिया जाए, थर्ड जेंडर का स्टेटस लाया जाए अपार्ट फ्रॉम द मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली वायलेट कर रहा है. ऑल्दो जिसको सेक्शन 377 के केस में लेटर ऑन यहाँ पर रिस्टोर किया गया, एंड सेक्शन 377 जो कि बर्गरीज एक्ट इंडियन पिनल कोड की तरफ से चल रही थी, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया. It serves as an umbrella term that includes people who do not identify with a biological gender. Biological gender नहीं है, they were born with, किससे हुए, as well as the people who may identify as neither gender, ना मेल है और ना ही फीमेल. This includes hermaphrodites, pre-operative, post-operative, transsexuals as well as the transvestites. Although इस वाले केस में ये जरूर बताया गया कि आप यहाँ पर सर्जरी और ऑपरेशन को रोका गया, कि कोई भी मेल यहाँ पर स्पेसिफिकली जानबूझ के फीमेल में या फीमेल मेल में चेंज ना हो. इस वाले केस में ये भी एक पॉइंट लाया गया, बिकॉज आपने देखा होगा कि कुछ मेल्स में क्या होता है कि फीमेल्स के की तरह की कुछ उनकी एक्टिविटीज होती हैं, सो दैट वो लेटर ऑन क्या करते हैं, दे लेट चेंज टू द फीमेल वन एंड वाइस वर्सा. So the petition sought a legal declaration of the gender identity, then one assigned at the time of birth, and that non-recognition of that gender identity. So जो उसकी gender identity है, अगर वो मेल या फीमेल किसी में भी नहीं है, तो जो उसको थर्ड जेंडर की आइडेंटिटी दी जाए, बिकॉज
otherwise it is violating the article 14 right to equality plus article 21 right to privacy को यहाँ पर violate कर रहा है. So the transgender community urge that their inability to express themselves in terms of binary gender, कि वो अपने आप को नहीं बता पा रहे हैं, ना मेल है ना फीमेल है, it denies them equal protection of law and social welfare schemes जो चल रही हैं, plus equal protection of law जो हमने किया था in the terms of reservation also. लॉ के नीचे सब हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बट क्या वो लॉ फेयर है? क्या वो लॉ जस्ट है? क्या वो लॉ अनआर्बिट्रेरी है? तो इन सब को यहां पर आर्बिट्रेरी है, अनआर्बिट्रेरी है, तो यहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इनके साथ नहीं किया जा रहा था. सोशल वेलफेयर का स्कीम का फायदा तभी उठ सकता है जब इनका जेंडर क्लियर होगा. So they also prayed for a legal protection as a backward community. उन्होंने कहा हमें बैकवर्ड कम्युनिटी में लाया जाए so that सोशो इकोनॉमिक उसके बेस पे इनको रिजर्वेशन भी दिया जाए, इनको कुछ कोटा भी दिया जाए, as well as the right to able to express their self-identified gender in the government forms, so that government forms में ये कुछ देख जाए, because ना तो ये मेल भर सकते हैं ना फीमेल में, तो इनके लिए थर्ड जेंडर का ऑप्शन रखा जाए. So the additional Solicitor General representing the government recognized that the matter represented a serious social issue है यहाँ पर. He informed the court that an expert committee had already been established by the government to address the various problems facing the transgender community, because ये social issues बहुत से societal issues के thinking process को change कर देगा after getting the third gender status. So ये challenge किया गया कि यहाँ पर मेल और फीमेल बाइनरी जो आपने रखा गया है, इसके अलावा एक थर्ड स्टेटस भी लाया जाए, थर्ड जेंडर. सो फाइनली यहाँ पर जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, द हिजड़ास एंड द इनुंज अपार्ट फ्रॉम द बाइनरी जेंडर मे बी ट्रीटेड एज अ थर्ड जेंडर. थर्ड जेंडर यहाँ पे ट्रीट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ सेफ गार्डिंग देयर राइट्स अंडर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट ने और स्टेट ने जो लॉ बनाए हैं सो डैट उनका वो फायदा उठा सके, सो डैट उनका बेनिफिट्स वो रीप कर सके, उसके लिए यहाँ पर कहा गया कि उनको थर्ड जेंडर की तरह ट्रीट करना होगा. और फाइनली लेटर ऑन आपने देखा होगा कि नाज फाउंडेशन ने चैलेंज किया यहाँ पर, एंड फाइनली हमने देखते हैं नवतेज सिंह केस में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है. ट्रांसजेंडर पर्सन राइट टू डिसाइड देयर सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर की क्या है इज ऑल्सो अपहेल्ड एट द सेंटर एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल, and they were directed to grant legal recognition, यहाँ पर legal status दिया जाए to their gender identity such as male, female and the third gender. third gender का यहाँ पर status दिया जाए. The center and the state government also been directed to take steps to treat them socially and educationally backward class, so that जितनी भी reservation है यहाँ पर SEBC वो इनको education institute और public appointments में दी जाए. सो फर्स्ट यहाँ पर थर्ड जेंडर की तरह इनको ट्रीट करा जाए. सेकंड, इनका सेल्फ आइडेंटिफाइड किया जाए जेंडर. थर्ड, इनको यहाँ पर बैकवर्ड और सोशली यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस में लाया जाए सो डैट इनको सब तरह के रिजर्वेशन मिल सके. फोर्थ पॉइंट ये रखा गया है यहाँ पर, द गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर मेजर्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर. इनको प्रॉपर मेडिकल केयर बनाया जाए, इनके लिए सेपरेट लू और द वॉशरूम्स और द टॉयलेट बनाया जाए सो डैट इनको एक इंडिपेंडेंस और ह्यूमिलेशन फेस ना हो एंड एक इंडिपेंडेंस से ये रहें, सो डैट ये इनको ये ना लगे कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है इनको सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्रूएलिटी की जा रही है. सो फाइनली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि दे शुड टेक वेरियस स्टेप फॉर फ्रेमिंग वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द थर्ड जेंडर. सो इट्स फाइनली इस केस को आगे जाके सेक्शन 377 नवतेज सिंह केस में डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है एंड कहा गया कि अब से कंसेंसुअल सेक्स जो हो रहा है एक्सेप्ट द चाइल्ड अब्यूज बिलो 18 एज उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा. इन शॉर्ट आप क्रिमिनलाइज नहीं होंगे यहाँ पर सेक्शन 377 में जो कि पहले था, एंड 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. सो एक्सेप्ट द नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, यहां पर हर चीज को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया. सो सेक्शन 377 दिस एडल्ट्री केस एंड दिस
नालसा केस, ये सब की सब बहुत लैंडमार्क जजमेंट थी जिनका यूज अभी तक चल रहा है। एंड इवन नाउ इन द यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स थर्ड जेंडर का जो है ऑप्शन वो आना स्टार्ट हो गया है। एंड इवन this census 2021 includes the option of third gender. So ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसने सोसाइटल एक चेंज करा और थर्ड जेंडर इवन हिजड़ास के जो राइट्स थे, उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन थी, जो उनकी पर्सनल लिबर्टी थी, राइट टू प्रिवेसी थी, उसको मेंटेन करा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज दिस केस इज कंसर्न्ड। जय हिंद।